नमस्कार बच्चों, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी कक्षा दूसरी हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी से चैप्टर 26 करेंगे, जिसका नाम है बादल। ये आपकी एक कविता है बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। काले काले पानी वाले आसमान में बादल आए, बोलो कैसे आकार छाए। ठीक है, बच्चा कह रहा है कि काले काले पानी वाले जो हैं बादल वो आसमान में आए हैं, और देखिए किस किस प्रकार के, मतलब वो किस किस आकार के हैं। बोलो कैसे आकार छाए। ठीक है, किस किस टाइप के उनके आकार हैं। हवा पकड़कर लाती सरसर, छाए जैसे काले कंबल, कितने सुंदर लगते बादल। हवा उनको पकड़कर ला रही है सरसर करती हुई, जैसे छाए जैसे काले कंबल, और ऐसा लग रहा है उनको देख के कि आसमान में जो है काले कंबल छाए हुए हैं। कितने सुंदर लगते बादल, और ऐसे बादल जो है कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। पेड़ों जैसे भेड़ों जैसे लगते, जैसे चलते घोड़े, बन जाते हैं हाथी के जोड़े। तो जब बादल आते हैं बच्चों, तो बहुत सारे आकार अपने साथ लेके आते हैं। अगर आप आसमान में देखें तो अलग अलग तरह के उनके आकार आपको दिखाई देंगे। कुछ आकार पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं बादलों के, कभी भेड़ों जैसे लगते हैं, कभी वो चलते घोड़े जैसे उनके आकार दिखाई दे रहे हैं बादलों के, बन जाते हैं हाथी के जोड़े, और कभी ऐसा लग रहा है कि ये हाथी जो है जोड़े में जा रहे हैं। नन्हे जलकण गए भाप बन, उसी भाप ने ठंडक पाई, बादल बरसे बरसा आई, बरसा आई। नन्हे नन्हे जो जलकण होते हैं वो क्या बन गए हैं, वो जो पानी के छोटे छोटे कण होते हैं वो भाप बन गए हैं। उसी भाप से जो है ठंडक आई है। ठीक है, फिर क्या हुआ, बादल बरसे बरसा आई, और इसी से जो है बादल बरस रहे हैं, पानी बरस रहा है। ठीक है, देखिए कैसे कैसे बादल आपको दिखाए गए हैं। ये अलग अलग आकार दिखाई दे रहे हैं। कोई घोड़े के आकार में आपको दिखाई दे रहा है, ये बादल है, ये हाथी की शेप में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, घोड़े की शेप में आपको बादल दिखाई दे रहे हैं। करते गड़गड़ आते चढ़ चढ़, बिजली बादल को चमकाए, अंधियारे में राह दिखाए। तो कह रहे हैं कि बादल जब आ रहे हैं तो वो कैसी गड़गड़ की आवाज़ कर रहे हैं, चढ़ चढ़ के आ रहे हैं, गड़गड़ की आवाज़ कर रहे हैं। और जो बिजली जो है इन बादलों को क्या कर रही है, चमका रही है, रोशनी दे रही है, और जिससे जो है अंधेरे में रास्ता दिखाई दे रहा है। ठीक है, अंधेरे में जो है रास्ता दिखाई दे रहा है। मोर मगन मन झूम छनन छन, झूम झूम कर नाच दिखाए, खुश होकर गाना गाए। तो मोर क्या कर रहे हैं, मोर जो है मगन मन से झूम झूम के छन छनन छन नाच दिखा रहे हैं, और खुश होके गाना गा रहे हैं। बरसे बादल कल कल छल छल, तैर चली कागज की नैया, पूछ उठाकर भागी गैया। तो जब बादल बरस रहे हैं तो कैसी आवाज़ आ रही है, कल कल छल छल की आवाज़ आ रही है। ठीक है, और क्या चल रही है, तैर कर क्या जा रही है, कागज़ की नैया, कागज़ की नाव जो है तैर रही है। ये देखिए कागज़ की नाव पानी में तैर रही है, और गैया जो है पूंछ उठाकर भाग रही है। ठीक है, ये आपकी लिखी है श्री प्रसाद ने। बातचीत के लिए कुछ प्रश्न है बच्चों। बारिश आने से पहले कैसा मौसम होता है। जब बारिश आती है उससे पहले मौसम कैसा होता है, आप लिखेंगे आसमान में काले बादल दिखाई देते हैं। आसमान में काले बादल दिखाई देते हैं, और मौसम ठंडा हो जाता है। ठीक है, और मौसम ठंडा हो जाता है। आगे है बच्चों, बारिश कैसी होती है। बारिश कैसे होती है ये आपको बताना है। तो बारिश कैसे होती है, भाप बनकर जो पानी के कण आसमान में जाकर बादलों का रूप ले लेते हैं, वही जो है बारिश बनकर धरती पर गिरते हैं। तो आपको लिखना है भाप बनकर जो पानी के कण, भाप बनकर जो पानी के कण आसमान में जाकर बादलों का रूप
धरती पर गिरते हैं। आगे है, आपको बारिश के मौसम की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? तो आप ये खुद से बताएंगे कि आपको बारिश की सबसे अच्छी बात क्या लगती है। ठीक है, ये बताएंगे। भाई मुझे तो अच्छी ये लगती है कि बारिश के बाद मौसम बहुत ही सुहावना हो जाता है। ठीक है, और मौसम बहुत ही ठंडा हो जाता है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। आपको जो भी अच्छा लगता है आप इस तरह से उसका उत्तर देंगे। क्या बारिश में कभी कोई परेशानी भी होती है? जी हाँ, इसका उत्तर आप देंगे कि हाँ, बारिश में परेशानी भी बहुत होती है। क्या परेशानी होती है? कि अधिक बारिश होने से काफ़ी परेशानी होती है, सड़कों पर पानी भर जाता है। ठीक है, बिजली चली जाती है। ठीक है, तो बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। सड़कों पे पानी भर जाएगा, चलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, जगह जगह पे कीचड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके प्रश्न उत्तर। आगे है बच्चों, कविता के आधार पर उत्तर लिखना है। बादल कैसे बरसते हैं? कविता में कैसे कहा गया था बादल कैसे बरसते हैं? कल कल छल छल। मोर कैसे नाचता है? झूम झूम कर। मोर कैसे नाचता है? झूम झूम कर। हवा कैसे चलती है? सर सर। ठीक है, आगे है चित्रकारी और लेखन। जब आसमान में बादल हो, आसमान को ध्यान से देखिए, आपको कौन कौन से आकार दिखाई देते हैं? इन बादलों के आकार आपको अपनी कॉपी में बनाने हैं। आसमान और बादलों के बारे में कुछ वाक्य भी आपको लिखने हैं। ठीक है, जब आसमान में बादल हो, आसमान में देखिए कि बादल आपको किस किस शेप के दिखाई दे रहे हैं, किस किस आकार के दिखाई दे रहे हैं, किसके कुछ जानवरों के आकार के हो सकते हैं। ठीक है, कुछ बच्चों के आकार के हो सकते हैं। तो किस आकार के आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको वो देखना है ध्यान से। उनके चित्र आपको अपनी कॉपी में बनाने हैं और उनके बारे में कुछ सेंटेंस भी लिखने हैं। उसके बाद खोजें और जानें। समाचार पत्र में मौसम की जानकारी अपने मित्रों के साथ मिलकर पढ़िए। आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा लीजिएगा, समाचार पत्र जो आपके घर में आते हैं उनको उठाइए और वहाँ पे जो मौसम की जानकारी है उसको आपको देखना है, पढ़ना है और उसको अपने मित्रों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, आगे है बच्चों शब्दों का खेल। बादल शब्द सुनने पर आपको बिजली, मोर आदि की तरह कौन से शब्द याद आते हैं? और आपके शब्द बादल शब्द से कैसे जुड़ते हैं, सभी को आपको बताना है। ठीक है, जैसे बादल है, बादल जब छाते हैं तो क्या दिखाई देता है? बिजली। बिजली के बाद और क्या दिखाई देगा? मोर। मोर की याद आती है, बिजली की याद आती है। ठीक है, और किसकी याद आती है? यहाँ पे आप लिख सकते हैं बारिश। बादल होगा तो बारिश भी होगी। ठीक है, बारिश। बादल कैसे दिखाई देंगे? काले हो सकते हैं, सफ़ेद हो सकते हैं। ठीक है, सफ़ेद बादल, काले बादल। आसमान दिखाई देगा, बादल होंगे, आसमान भी याद आएगा। घने दिखाई दे सकते हैं, घने बादल हो सकते हैं, रुई जैसे बादल हो सकते हैं। ठीक है, और बादल कई आकार के भी हो सकते हैं। इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे। आगे है मिलान कीजिए और नए शब्द आपको बनाना है। जैसे मोर पंख। मोर पंख, पहले मोर से पंख मिलाए, फिर यहाँ पे मोर पंख लिख देंगे। रात। रात किससे मिलेगा? रात रानी। यहाँ पे मिलाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे रात रानी। आगे है सूरज, तो सूरज क्या हो जाएगा? मुखी, सूरजमुखी, सूरजमुखी। आगे है नील। नील है गाय, नील गाय। आगे है गुलाब जामुन, गुलाब जामुन। आगे है समाचार पत्र, समाचार पत्र। आगे है सदा बहार, सदा बहार। इस तरह से इनको आप कंप्लीट करेंगे। कविता देखकर सही शब्द चुनकर लिखना है आपको। ठीक है, हवा पकड़कर लाती सरसर, यहाँ आएगा पकड़कर। नन्हे जलकण गए भाप बन, डैश मगन
मोर मगन मन झूम छनन छन, झूम छनन छन। बरसे बादल कल कल छल छल, तैर चली कागज की नैया। किसकी नैया तैर चली? कागज की नैया। डैश उठाकर यानी कि पूछ उठाकर भागी गैया। इस तरह से इनको पूरा करेंगे। शब्दों को पढ़िए। बच्चों और वस्तुओं के नामों को अलग अलग आपको लिखना है। तो देखिए ये शब्द हैं टिल्लू, शक्कर, मुन्ना, गन्ना, लड्डू, मक्खन, मुन्नी, रघु, हल्दी, मुन्नू, भुट्टा, बस्ता, पप्पू। इनको आपको सही जगह पे लिखना है। बच्चों के नाम यहाँ लिखेंगे, वस्तुओं के नाम यहाँ लिखेंगे। जैसे बच्चों में आपका बच्चों में आ गया टिल्लू, टिल्लू बच्चा है, शक्कर आपकी वस्तु हो जाएगी, मुन्ना बच्चा है, गन्ना वस्तु है, लड्डू वस्तु है, मक्खन वस्तु है, मुन्नी फिर से नाम हो गया, रघु भी नाम हो गया, हल्दी आपकी वस्तु हो गई, भुट्टा आपका वस्तु हो गया, बस्ता आपका वस्तु हो गया, पप्पू फिर आपका बच्चा हो गया। ठीक है, इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे। आगे है बच्चों, नीचे दिए गए चित्रों का मिलान सही शब्दों से आपको करना है। ये क्या है? बादल, बादल को हम बोलते हैं मेघ, बादल का दूसरा नाम है मेघ। ये है पानी, पानी को बोलते हैं जल। ये क्या है? हमारी पृथ्वी, ये है पृथ्वी, इसको धरा भी बोलते हैं, धरती भी बोलते हैं। ये है पेड़, पेड़ों को हम वृक्ष भी बोलते हैं। आगे है बच्चों, चित्र देखिए और शब्दों को रिक्त स्थान में आपको भरना है। सूरज के प्रकाश से डैश बढ़ती है। अब सूरज के प्रकाश से क्या बढ़ती है? गर्मी। गर्मी पानी को डैश बनाती है। गर्मी जो है पानी को भाप बनाती है। भाप ऊपर जाकर डैश बनती है, बादल बनाती है। भाप ऊपर जाएगी तो बादल बनाएगी। बादल नन्ही नन्ही बूंदे बरसाते हैं और नदी नालों में पानी भर जाता है। इस तरह से इसे कंप्लीट करेंगे। आगे पहेली है बच्चों, काली भूरी नीली है, लाल गुलाबी पीली है, बरखा से यह बचाती है, धूप नहीं आ पाती है, रहती है सिर के ऊपर, फैली रहती है तनकर, सुंदर सी है जानो तुम, अपने सिर पर तानो तुम। तो ये क्या हो गया? छतरी। आपको पिक्चर भी दिखाई गई है। आगे है बच्चों, ऊपर देखो उड़ा जा रहा, मुड़ा जा रहा अब ये, लेकिन वापस भी आएगा मगर न जाने कब ये, आसमान में उड़ जाता है डैने कितनी भारी, क्या चिड़िया है? अरे नहीं यह काफ़ी बड़ी सवारी। ये क्या है? आपका हवाई जहाज। ठीक है, आगे है बच्चों, खोजो और जाने। कक्षा में आपके शिक्षक की सहायता से समाचार पत्र में बारिश, आसमान, चांद, तारे आदि से संबंधित कोई समाचार आपको पढ़ना है। तो आप अपने टीचर की सहायता से समाचार पत्र में बारिश, आसमान, चांद और तारे के बारे में से संबंधित जानकारियों को पढ़ेंगे। आगे है बच्चों, चित्रकारी और लेखन। नीचे दिए गए चित्रों में रंग भरिए। चित्र के आधार पर 5 से 6 वाक्य लिखिए। ये जो चित्र आपको दिया गया है इसमें आपको रंग भरना है, पूरे चित्र में रंग भरना है। ठीक है, रात का सीन है, वैसे भी दिखाई दे रहा है। देखिए आसमान में बहुत सारे तारे हैं। ठीक है, इनके ऊपर कुछ सेंटेंस आपको लिखना है। आप सेंटेंस लिख सकते हैं, जैसे रात को मुन्ना मुन्नी अपने दादाजी के साथ तारे देख रहे हैं। वे चारों एक चारपाई पर बैठे हैं। देखिए चारपाई पर बैठे हैं। ठीक है, अंधेरी रात में आसमान तारों से भरा दिखाई दे रहा है। देखिए आसमान में कितने सारे तारे ही तारे हैं। ठीक है, ठीक है, इस तरह से आप इस पे सेंटेंस बनाएंगे। तारों को देखकर जो है दादी और मुन्नी को जो है बहुत अचंभा हो रहा है। देखो है ना, उनका मुंह खुला का खुला है तो इन्हें बहुत ही अचंभा हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप 3-4 सेंटेंस बनाएंगे और उन सेंटेंस को यहाँ पर लिख देंगे। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका चित्र। उसके बाद एक है और भी कहानी है, सुने कहानी। देखिए, फिर फुर
कहानी सुनाने वाला कहानियाँ सुना सुनाकर थक गया, पर सुनने वाले नहीं थके। उसे घेर कर बैठे बच्चों और बूढ़ों ने उससे और कहानी सुनाने का आग्रह किया, तो उसने कहानी सुनाना शुरू किया। वह बोला, एक पेड़ पर बहुत सी चिड़िया रहती थी। इतना कहकर वह रुक गया। आदतन लोगों ने पूछा, फिर? ठीक है, तो ये कहानी सुनाने वाला है, वो कहानियाँ सुना सुना के बहुत थक जाता है, लेकिन जो सुनने वाले बच्चे हैं वो नहीं थकते, वो कहते हैं और कहानी सुनाओ। तो फिर वो क्या कहता है, उसने फिर से कहानी सुनाना शुरू किया। वो कहता है, एक पेड़ पर बहुत सी चिड़िया रहती थी। इतना कहकर वो रुक गया। तो बच्चों की आदत होती है, बच्चों ने पूछा, तो फिर क्या हुआ? ठीक है, तो फिर क्या होता है, कहानी सुनाने वाले ने कहा, एक चिड़िया पेड़ से उड़ी, फिर एक चिड़िया पेड़ से उड़ी, फिर एक चिड़िया पेड़ से उड़ी, फिर बहुत देर तक यही चलता रहा। फिर वही बात, फिर वही बात, फिर से लोग थक गए। ये सुन सुनकर सारे जो है क्या हुआ, बच्चे थक गए। अंततः एक बच्चे ने पूछा, यह कब तक चलेगा? कहानी सुनाने वाले ने कहा, जब तक सारी चिड़िया उड़ नहीं जाती। ठीक है, ये थी आपकी कहानी। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर। यहाँ पे एक और एक्टिविटी दी गई है, रंग भरिए। आपको देखिए कुछ गुब्बारे दिए गए हैं, इनमें आपको क्या करना है, अपना मनपसंद कलर करना है। ठीक है, सुंदर सा कलर करेंगे आप इसको। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।